हेलो स्टूडेंट, आपका सोलंकी क्लासेज फलोदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नेक्स्ट अपन आज टॉपिक लेते हैं क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। लास्ट वीडियो में हमने क्लोरोफॉर्म बनाने की विधियों का अध्ययन किया था। क्लोरोफॉर्म की पहले लेते हैं अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुणधर्म। क्लोरोफॉर्म जो होता है वो रंगहीन कलरलेस होता है। ठीक है, रंगहीन कलरलेस द्रव्य पदार्थ होता है, लिक्विड होता है। दूसरा, स्माइल गंध वाला, मीठी गंध वाला ये द्रव होता है, लिक्विड होता है। तीसरा, जल के अंदर आंशिक विलय होता है। ठीक है, जल के अंदर ये आंशिक विलय होता है और जल से हैवी होता है, जल से ये भारी होता है थोड़ा। ठीक है ना। नेक्स्ट, एल्कोहल व ईथर के अंदर पूर्ण विलय होता है। ठीक है, एल्कोहल और ईथर के अंदर ये अगर अपन इसको सॉल्यूट करें, घोलते हैं, तो ये उसके अंदर घुल जाता है। ठीक है, तो ये नॉर्मली इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। ये रंगीन कलरलेस द्रव होता है, मीठी गंध वाला स्माइल। ठीक है, मीठी गंध वाली होती है। जल में जो है आंशिक सॉल्युबल होता है, पार्शियली सॉल्युबल होता है। जल से ये भारी होता है। एल्कोहल और ईथर के अंदर जो है ये सॉल्युबल होता है। नेक्स्ट देखो, अपन लेते हैं एक छोटा सा टेस्ट होता है क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण। क्लोरोफॉर्म जो होता है, अगर शुद्ध प्योर कंडीशन लेते हैं तो उसके अपन सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराए। ठीक है, शुद्ध क्लोरोफॉर्म ले तो वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है ना, शुद्ध क्लोरोफॉर्म सिल्वर नाइट्रेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है। लेकिन अपन अशुद्ध लें, अशुद्ध क्लोरोफॉर्म, इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट की कुछ बूंदें डालें तो हमें AgCl, सिल्वर क्लोराइड का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। क्या प्राप्त हो जाता है? श्वेत अवक्षेप। क्यों? क्योंकि देखिए, क्लोरोफॉर्म जो होता है वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन और प्रकाश की उपस्थिति के अंदर इसके अंदर HCl बन जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाता है, जो सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्या बनाता है? AgCl का श्वेत अवक्षेप। तो अशुद्ध क्लोरोफॉर्म AgNO3 के साथ श्वेत अवक्षेप देता है, शुद्ध क्लोरोफॉर्म इसके साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है। अब लेते हैं इसके क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुणधर्म। उसमें फर्स्ट आता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। तो देखिए, क्लोरोफॉर्म जो होता है वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन एवं प्रकाश की उपस्थिति के अंदर
ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है और क्लोरोफॉर्म के अंदर एक गैस बन जाती है फास्जीन, जो विषैली गैस होती है। क्या होती है? विषैली गैस होती है। देखिए इधर क्या रिएक्शन हुई, क्लोरोफॉर्म, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लें, वायुमंडलीय ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करता है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ से COCl2 के 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, और यहाँ से H2, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 H, तो 2 CO 2 HCl, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ क्लोरोफॉर्म एक विषैली गैस बना रहा है फास्जीन। क्या बना रहा है? एक क्लोरोफॉर्म जो है वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन एंड प्रकाश की उपस्थिति में एक विषैली गैस, कौन सी गैस? ये विषैली गैस होती है, ठीक है। और इस कारण क्लोरोफॉर्म का अपन ऐसे क्लोरोफॉर्म जिसके अंदर फास्जीन गैस बन चुकी है उसका उपयोग अपन निश्चेतक बेहोश के करने के लिए जो है वर्ड है निश्चेतक के रूप में इसका यूज करते हैं, लेकिन इस टाइप के क्लोरोफॉर्म का अपन उपयोग नहीं करते हैं। उपयोग करने से पहले अपन क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म में कुछ बूंदें सिल्वर नाइट्रेट की डालते हैं। अगर उसमें कोई अवक्षेप नहीं आया तब तो वो यूजेबल है, और अगर उसके अंदर श्वेत अवक्षेप आ जाए मतलब वो टॉक्सिक हो चुका है, उसका यूज अपन नहीं करते हैं। तो यहाँ देखो 2 क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से। पहला क्वेश्चन बन गया अपना कि भाई क्लोरोफॉर्म को प्रयोगशाला के अंदर रंगीन बोतल में क्यों रखा जाता है, या इसका दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि भाई क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीकरण से बचाने हेतु आप क्या कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना कि प्रयोगशाला के अंदर, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म को किस में रखा जाता है? कलरफुल बोतल के अंदर, रंगीन बोतल के अंदर रखा जाता है ताकि उसके अंदर प्रकाश ना पहुंच सके, और जब प्रकाश नहीं पहुंचेगा तो ये प्रक्रिया जो है होती नहीं है। और इस प्रकार से हमें लेबोरेटरी के अंदर जो है क्लोरोफॉर्म को अपन रंगीन बोतल के अंदर रखा जाता है ताकि ये ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल धीरे हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट एक और है जो इसके ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को रोकता है, तो वहां पे देखो वो भी क्वेश्चन बोर्ड का आता है कि भाई क्लोरोफॉर्म में 1% एथेनॉल क्यों मिलाया जाता है? ठीक है, क्लोरोफॉर्म में 1% एथेनॉल क्यों मिलाया जाता है? तो इधर देखिए जो हमारा क्लोरोफॉर्म है और उसके अंदर अगर क्या बन चुकी है, फास्जीन गैस, तो इसके अंदर अपन जब एथेनॉल डाल देते हैं तो एथेनॉल इस जहरीली गैस से क्या करता है, रिएक्शन करता है और उसको अविषैला पदार्थ, नॉन टॉक्सिक मटेरियल डाइएथिल कार्बोनेट क्या नाम है इसका, डाइएथिल, ये क्या है गैस, फास्जीन, ठीक है। ये फास्जीन एथेनॉल के यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से Cl बाहर निकल जाएगा और इस प्रकार से 2 HCl बाहर निकल गए हैं, और जो क्लोरोफॉर्म के अंदर जो जहरीली गैस बनी हुई है वो एक अविषैले पदार्थ डाइएथिल कार्बोनेट में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे एथेनॉल ने
ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम कर रहा है, नेगेटिव कैटेलिस्ट का कार्य करता है, जो इसके ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को क्या कर देता है, धीमा कर देता है, जिसके कारण फार्जीन के बनने की जो प्रक्रिया है वो धीरे हो जाती है। तो यहाँ पे भी ये याद रखना, यहाँ एथेनॉल जो है वो नेगेटिव कैटेलिस्ट का कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार से ये टॉपिक जो है एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं अपन अपचयन। सेकंड है अपचयन, रिडक्शन। जब क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन जिंक प्लस HCl के साथ हो रहा है, आंशिक अपचयन है, पढ़ चुके हैं हम पहले भी। तो एक Cl और एक H क्या बाहर निकल गया, HCl, और एक इधर जोड़ना है तो CH2Cl2, मैथिलीन क्लोराइड बन रहा है। क्लोरोफॉर्म है, उसका अपचयन जिंक वाटर की प्रेजेंस में कराएं, तो यहाँ देखो 6H ले रहे हैं, तो 3 ही Cl और 3 ही यहाँ से हाइड्रोजन क्या बाहर निकल गया, 3 HCl और 3 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दें तो क्या बन गया, CH4। तो ये हो गया यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का अपचयन। नेक्स्ट है थर्ड रिएक्शन क्लोरोफॉर्म की एसीटोन के साथ। एसीटोन ठीक है, इसको यहां भेजना है तो O पे क्या चिन्ह आ गया, माइनस, कार्बन पे क्या आ गया, प्लस। इसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ हो रही है, तो क्लोरोफॉर्म का आप ऐसे लिखोगे। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म में देखो ये तो होता है प्लस, ये होता है माइनस। तो यहाँ पे देखिए जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को तो कहाँ जोड़ना है, O पर, और CCl3 जो है वो कहाँ जोड़ना है, कार्बन पे। तो क्या बन गया हमारा प्रोडक्ट, CCH3 CH3C। O पे तो क्या जोड़ दिया, हाइड्रोजन, यहाँ क्या जोड़ दिया, CCl3, जिसका नाम है क्लोरेटॉन, जो कि एक निद्राकारी पदार्थ होता है, जो एक हिप्नोटिक मटेरियल होता है जो क्लोरेटॉन बनता है, यह ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म का जल अपघटन। क्लोरोफॉर्म का जल अपघटन, जब क्लोरोफॉर्म ठीक है, उसको ऐसे लिखना है खोल के, उसकी रिएक्शन जलीय KOH से करा रहे हैं। KOH 3 अणु लेने पड़ेंगे, KOH KOH। ठीक है, तो यहां से देखिए KCl 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 बाहर निकल गया, तो आप यहाँ जोड़ दें 3 OH, कितने OH, 3 OH। तो आपको पता है, हमने पहले भी पढ़े हैं कि जब एक कार्बन के ऊपर OH ज्यादा होते हैं तो वहां पानी का निष्कासन हो जाता है, यहाँ से क्या बाहर निकल गया, पानी, और इस प्रकार से क्या बन गया, देखिए HCOOH, फॉर्मिक एसिड, क्या बन गया, फॉर्मिक
एसिड। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्लोरोफॉर्म से क्या बना लिया, फॉर्मिक अम्ल बना लिया। ठीक है, उसी प्रकार नेक्स्ट लेते हैं नाइट्रिक रंग। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफॉर्म को इस बार इस तरह लिखना है, इसका जस्ट उल्टा लिखना है, और उसकी रिएक्शन जो है नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3, HNO3 को आप ऐसे लिखोगे OHNO2। तो इस प्रकार से यहाँ से क्या बाहर निकलता है, देखो क्लोरोफॉर्म से हाइड्रोजन और नाइट्रिक एसिड से क्या बाहर निकल जाएगा, OH। तो इस प्रकार से एक पदार्थ बन रहा है यहाँ पे गैस के फॉर्म में, CCl3NO2 प्लस H2O। ये मेन पदार्थ बन रहा है जिसका नाम है क्लोरोपिक्रीन। क्या नाम है, क्लोरोपिक्रीन है। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन नाइट्रिक अम्ल के साथ करा रहे हैं, HNO3। ठीक है, तो ये OH और ये H देता है, एक पदार्थ बनता है जिसका नाम है क्लोरोपिक्रीन, जो कि युद्ध गैस के रूप में ये काम में आता है। दूसरा, ये एक पेस्टिसाइड कीटनाशी के रूप में भी यूज होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। युद्ध गैस में कौन सा मेटेरियल यूज होता है, कौन सी गैस, क्लोरोपिक्रीन, और ये कीटनाशी के रूप में भी यूज होता है। तो ये नाइट्रीकरण बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं सिल्वर के साथ। जब क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन ठीक है, क्लोरोफॉर्म ऐसे लिखा है। तो यहां से देखिए दो मॉलिक्यूल लिए क्लोरोफॉर्म के, तो यहां से देखो 6 AgCl बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल जाएगा, 6 AgCl। और इस प्रकार से यहाँ पे एल्काइन का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एल्काइन का। तो यहाँ एथाइन बना ली। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन ये हमारा नेक्स्ट जो अगला लेसन आता है उसमें भी आएगा ये एमीन वाले लेसन में, लेकिन अभी अपन क्लोरोफॉर्म पढ़ रहे हैं तो इसमें अब इधर भी रिएक्शन आ रही है। जब अपन प्राथमिक एमीन लें, क्या लें, प्राथमिक एमीन, उसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। प्राथमिक एमीन, अभी क्लोरोफॉर्म टॉपिक चल रहा है हमारा, तो क्लोरोफॉर्म में पढ़ रहे हैं ये रिएक्शन। एमीन वाले लेसन में आएगा तो ये वापस रिएक्शन आएगी, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो ये प्राथमिक एमीन क्लोरोफॉर्म एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करवाते हैं। तो इधर आप देखो 3 Cl और 3 K, क्या बाहर निकल गया, 3 KCl, 3 OH और 3 हाइड्रोजन, क्या बाहर निकल गया, 3 H2O। और यहाँ पे जो मेन प्रोडक्ट है इधर देखें, RNC,
आइसोसाइनाइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एल्किल आइसोसाइनाइड, जो कि बहुत ही अरुचिकर गंध वाला मटेरियल होता है, ठीक है, और इसमें ये बन रहा है, इसलिए इसको अपन आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं। और दूसरी बात, ये जो परीक्षण है वो क्लोरोफॉर्म के परीक्षण में काम आता है। दूसरा, प्राथमिक एमीन के परीक्षण में ये टेस्ट काम आता है, क्योंकि ये अभिक्रिया ओनली फॉर प्राथमिक एमीन ही देते हैं, ठीक है। तो ये हो गई कार्बिल एमीन अभिक्रिया। इसकी आप क्रियाविधि देखें, इसकी क्रियाविधि कैसे होती देखें। इसकी क्रियाविधि, KOH जो होता है वो अपघटित हो जाएगा K प्लस OH माइनस में, ठीक है। ये क्लोरोफॉर्म इस OH माइनस से रिएक्ट करेगा और यहाँ से H और यहाँ से OH, पानी बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा एक आयन CCl3 माइनस। फिर ये CCl3 माइनस एक Cl को त्याग देगा और बना लेगा एक इंटरमीडिएट डाई क्लोरो कार्बीन बोलते हैं। ये मध्यवर्ती है यहाँ पे, ठीक है। ये मध्यवर्ती जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, और हमारा जो एमीन है उसके पास यहाँ लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, और ये इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे कमी होती है, जिसके कारण यहाँ पे जो कि ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, तो नाइट्रोजन पे तो आ जाएगा प्लस और इसके ऊपर आ जाएगा माइनस। इस पे आ गया प्लस और इस पे आ गया माइनस। फिर क्या होगा, यहाँ से H और ये दो Cl क्या बाहर निकल गए, दो HCl, और इस प्रकार से RNC, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया एल्किल आइसोसाइनाइड। तो ये याद रखना, सीधा बोर्ड का क्वेश्चन के मैकेनिज्म के साथ पूछा जाता है, तो ठीक है ना। और ये अभिक्रिया ओनली फॉर प्राथमिक एमीन ही देते हैं। इसमें आइसोसाइनाइड बनता है अरुचिकर गंध वाला, इसलिए इसको आइसोसाइनाइड परीक्षण भी अपन बोलते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया लेते हैं। राइमर टीमान अभिक्रिया, ये अगले फिनॉल वाले लेसन में पुनः आएगी, वहां पे भी ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या रिएक्शन होती है राइमर टीमान अभिक्रिया, जब फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ KOH की प्रेजेंस में करवाई जाती है। KOH यहाँ पे सार लिया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ ऑर्थो पोजीशन के ऊपर CHO ग्रुप एंटर करता है। कौन सा ग्रुप? CHO ग्रुप। तो जब फिनॉल की ऑर्थो की पोजीशन के ऊपर जब CHO ग्रुप होता है तो उसका नाम है सैलिसिलैल्डिहाइड। सैलिसिलैल्डिहाइड बोलते हैं, सैलिसिलैल्डिहाइड बोलते हैं। यहाँ क्लोरोफॉर्म दिया गया है, ठीक है। यहाँ CCl4 लेते तो यहाँ एसिड ग्रुप आता है, वो नेक्स्ट अपन लेसन में भी पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं।
और यहाँ पे देखो जो मध्यवर्ती हैं इस रिएक्शन के अंदर भी वही डाइक्लोरोकार्बिन है, जो यहाँ पे नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया मुक्त मूलक मैकेनिज्म के द्वारा यहाँ पे रिएक्शन संपन्न होती है। तो इंटरमीडिएट यही है इसके अंदर भी। तो ये हो गई आपकी रायमर-टीमान अभिक्रिया। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे क्लोरोफॉर्म की भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म मोस्ट जो थे वो हमने पढ़े। नेक्स्ट है यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का उपयोग। क्लोरोफॉर्म के उपयोग, उसमें हमारा देखिए सबसे पहले जो है क्लोरोफॉर्म जो होता है वो सॉल्वेंट के रूप में यूज होता है। किसके रूप में? विलायक के रूप में यूज होता है। दूसरा, निश्चेतक के रूप में, बेहोश करने में जो है इसका यूज होता है। थर्ड, लेबोरेटरी के अंदर रिजेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है, अभिकर्मक के रूप में। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे सॉल्वेंट, निश्चेतक। नेक्स्ट है हमने इससे क्या बनाया? क्लोरोपिक्रीन व क्लोरेटोन बनाने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो क्लोरोफॉर्म का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें नेक्स्ट अपन जो वीडियो पढ़ेंगे, वीडियो में उसमें अपन नेक्स्ट हैलोफॉर्म, आइडोफॉर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। और आपसे निवेदन है सोलंकी क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक करें, ताकि हमारे जो भी नेक्स्ट जो वीडियो है उसका मैसेज आपको तुरंत प्राप्त हो जाए और आप इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।